Good afternoon, all of you, for joining this webinar session. So आज के दिन में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड। क्या ये अपनी ट्रेडिंग के अंदर अपन को कितना चीज हेल्प कर सकता है, वो सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। और थोड़ा बहुत ये भी आप जानते हो ओपन इंटरेस्ट का मतलब, अगर मैं ऊपर से आपको समझाऊं, ऐसी जो पोजीशंस जो मार्केट के अंदर खड़ी रहती है उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आप सब जानते हो बीइंग अ ट्रेडर, चाहे वो अपनी बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड में हो, अगर वो पोजीशन खड़ी हुई है, मतलब अगर अपन ने उसमें कुछ स्क्वायर ऑफ नहीं किया हुआ है, विच मींस वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर डेटा के अंदर करेगा। ठीक है, तो ये चीज सब जानते हैं, बेसिक्स ओपन इंटरेस्ट में। ये भी सब ट्रेडर्स जानते हैं दैट ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखकर अपन डिसीजंस ले पाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब कोई इसके अंदर बायर हो सकता है, कोई इसके अंदर सेलर हो सकता है। देखो, मैं आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऑब्वियसली मेन टॉपिक पे आएंगे कि इसका डेटा को कितना अच्छे से अपन और यूज कर सकते हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग में कितनी चीजें हेल्प हो सकती है, तो वो सारी चीजों पे अपना आज का डिस्कशन रहेगा। दूसरी चीज सभी ट्रेडर्स अपन को ध्यान में ये रखनी है, देखो आप सभी ट्रेडर जानते हो मार्केट में डिसीजन दो तरीके से लिए जा सकते हैं। या तो आप प्राइस को देख के ट्रेडिंग करना जानते हो, कैंडल स्टिक की आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, ऑब्जर्वेशन आप अच्छा कर सकते हो, तो प्राइस पे बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरी चीज आती है ओपन इंटरेस्ट की, ओआई बेस्ड ट्रेडिंग। अब आप जितने भी, आई होप आप सबने यूट्यूब में कंटिन्यूसली सर्च भी करते होंगे, सो कई कई आप चाहे कोई वीडियोस हो, लर्निंग वीडियोस हो, उसमें आप सभी चेकआउट करते होंगे कि ओपन इंटरेस्ट में वही चीज जनरली आपको बताई जाती है, ऑप्शन चेन, जिसमें बताया जाता है कि राइट साइड में पुट राइटर से लेफ्ट साइड में कॉल राइटर है। यहाँ पर कॉल राइटर्स की ज्यादा वैल्यू है, विच मीन्स हो सकता है मार्केट नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे पुट राइटर की ज्यादा वैल्यू इस स्ट्राइक प्राइस पे, तो वहां पे मार्केट सपोर्ट का काम कर सकती है। ये तो सारी चीजें बेसिक सी बीइंग अ ट्रेडर अपन को पता है, लेकिन कितनी उसमें से सही साबित होती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट को तो अच्छी तरीके से प्ले आउट करना जानता है, अगर उसके साथ प्राइस को मिला ले, तो मुझे लगता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा दे सकता है, चाहे वो बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में। मैं बीइंग अ ट्रेडर आपको जब भी कोई ट्रेडिंग स्टाइल, अभी लास्ट हमने जो चैलेंज लिया था ट्रेडर, जिसमें हमने कोशिश किया था कि एक अमाउंट था 1,60,000 को कितने टाइम के अंदर हम डबल कर देंगे, सो उस अमाउंट को हमने ऑलमोस्ट 4.5 लाख के ऊपर ले जा चुके। अब काफी ट्रेडर्स लाइव ट्रेडिंग सेशंस में ये रहता है कि सर अपना अमाउंट को अगर अपन 2-3 गुना कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 200x, वो भी एक महीने के अंदर, तो उसके अंदर क्या स्ट्रेटजी थी। तो मैंने क्लाइंट्स को यही, आप सभी ट्रेडर्स को बताया था कि प्राइस और ओपन इंटरेस्ट को डेटा को लेकर चलो, पैसा बनना आपको बहुत आसान हो जाएगा। दूसरे टूल्स तो अपने पास स्पाइडर में अवेलेबल है, तो वो भी अपन को हेल्प कर देगा। तो थोड़ा ओपन इंटरेस्ट पे अभी देखो, ये जो डेटा है, आप भी ऑब्वियसली आज मार्केट ऑफ है, लेकिन मैंने एक्शन रिप्ले चलाया हुआ है अपने स्पाइडर सॉफ्टवेयर का, एक फीचर आप सभी जानते हो। अब इसके अंदर अपन थोड़ा ओपन इंटरेस्ट को, मेरे पहले टॉपिक पे आऊंगा ओपन इंटरेस्ट, फिर प्राइस को। आज देखते हैं कि फ्राइडे के मार्केट में अगर इसको एक्शन रिप्ले में करके देखे तो पैसा बनेगा क्या। मैं आपको सभी जेन्युइन आंसर बताऊं, अगर आप इसको कंटिन्यूसली कोरिलेट करना सीख गए, तो मुझे लगता है आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो पैसा हमने लास्ट 30 डेज के अंदर मोर देन 200x किया, उसका रीजन ही था। आप सोच सकते हो आज रिसेंटली काफी ट्रेडर्स को होता है कि क्या पैसा, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहा मेरा, क्या मैंने गलतियां की, मुझे खुद को भी सीखने को मिला। 1,60,000 से लगाकर मोर देन 4 लाख। अब ये अगर हम लास्ट के कुछ एक महीने के अंदर भी नहीं कर, उसके 20 ट्रेडिंग सेशन होते, उसके अंदर हम ये कर पा रहे, सो ऐसा क्या हम कर रहे हैं जिसके अंदर हमको इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है ये सारी चीजें। तो ओपन इंटरेस्ट पे आते हैं वापस, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस देख ले, तो उसके बाद प्राइस के साथ कोरिलेट करेंगे। देखो, ये जो डेटा आपके सामने अभी चल रहा है स्पाइडर में, ये टोटली एक्शन रिप्ले चल रहा है, और अभी 10 बजे तक ये एक्शन रिप्ले चालू है। मैं सबसे पहले चीज क्या देखता हूँ, ये मार्केट ओपन है, सबसे पहले अपना अगर ओपन इंटरेस्ट की बेसिस की बात करें, तो ओआई कंपैरिजन चार्ट। आप इसको ऑप्शन चेन भी बोल सकते हो, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑप्शन चेन के अंदर एक टेबल फॉर्म में आ जाएगा आपको, भाई यहाँ पे कॉल साइड आ जाएगी, यहाँ पे पुट साइड आ जाएगी, और स्ट्राइक आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक ब्लॉक्स वे में आ जाएगा कि भाई ये बिल्डिंग इससे बड़ी, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे कॉल राइटर है या पुट राइटर है। अब इसी चीज को मार्केट में अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मैं 23,000 से 24,000 की ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा, अपन अभी फ्राइडे 10 बजे तक बैठे हैं, ठीक है। अपन आज प्रैक्टिस में आपको बता के बताऊंगा इसके अंदर कि क्या ओपन इंटरेस्ट से क्या डिसीजन आ रहा है और प्राइस से क्या है।
करंट ओआई डेटा को मैं देखूं, लेट सपोज अभी कितने बज रहे, अगर मैं यहाँ पे क्लोज आउट करता हूँ इस चीज को, तो अभी 10:16 हुए, अपन सब लाइव ट्रेडिंग सेशन में बैठे हुए फ्राइडे के दिन में। तो अभी का डेटा ये बता रहा है कि भाई साहब 23,500 एक जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम करेगा, 23,400 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। कितना सपोर्ट है, तो ऑलमोस्ट अगर मैं इसको काउंट करूं तो 35 लाख का ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है इसमें, ठीक है। व्हाट अबाउट द कॉल राइटर्स, तो उनमें भी अच्छा खासा यहाँ पे 26 लाख का ओवाई है। विच मीन ये डेटा अपन को बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे आपको अच्छा खासी पुट राइटिंग है, उसके नीचे मार्केट चल रहा है, उसके आसपास चल रहा है। अब मैं उसी को प्राइस के अंदर कोरिलेट करूंगा, जो जो चीज ओपन इंटरेस्ट में दिखती है उसी को अपन प्राइस में चेकआउट करेंगे, ठीक है। प्राइस ने अपन को क्या बताया, यहां से अपन को दिन का मार्क शुरू करना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक्शन रेट है, ठीक है। मार्केट ओपन किस लेवल पे हुआ, उस लेवल को फोकस करो। मार्केट हुआ, ओपनिंग प्राइस थी मार्केट की 23,551 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। मतलब अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को मैं यहाँ पे कोरिलेट करता हूं, ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोल के आपको बताता हूं, तो 23,581 के आसपास, यहां के आसपास। अब ये कौन सा जोन है, देखो ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये लाइव डेटा है फ्राइडे का। मैं प्रीवियस डे का डेटा देखता हूं। मैं क्यों देख रहा हूं प्रीवियस ईयर में, काफी ट्रेडर्स को समझाता हूं, अगर आप सुबह की ट्रेडिंग करते हो, उसके अंदर जहां मार्केट ओपन होता है और उसके साथ आप ओपन इंटरेस्ट को कोरिलेट करोगे तो जबरदस्त पैसा बनेगा ट्रेडर्स। ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये प्रीवियस दिन का डेटा है। प्रीवियस दिन का डेटा का मतलब ये 9 जनवरी का डेटा है, जो थर्सडे की एक्सपायरी का था। तो ये डेटा अपन को क्लैरिटी बता रहा था कि ऑलमोस्ट अगर आप कंपैरिजन भी करते हो इसमें, तो यहाँ पे लगभग 38 लाख का कॉल राइटर था और 23 लाख का पुट राइटर था। ये 23,600 की मैं बात कर रहा हूं, और 23,500 की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 4,28,000 का कॉल राइटर था और यहाँ पे 38 लाख का था, सॉरी 42 लाख और 38 लाख। मतलब थर्सडे के दिन में जब मार्केट में एक्सपायरी हो चुकी थी, उसके क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेडर को पता पड़ गया था कि 23,500 पे और 23,600 पे मार्केट का अच्छा खासा कॉल राइटिंग का लेवल है। ये अपन को थर्सडे की क्लोजिंग पे पता पड़ गया। अब फ्राइडे को जब अगर मार्केट ओपन हुआ, तो आप एक चीज ट्रेडर देखो कि मार्केट ओपन का हुआ 23,000, लगभग 23,000 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है। ये सभी अपन ने देखा 23,550 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, अगर आप पहली 15 मिनट की कैंडल इसको देखते हो, एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी, इन्वर्टेड आप पिन बार टाइप की कह सकते हो, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल भी आपको यही डिस्प्ले करेगी भाई मार्केट ओपन हुआ, ऑब्वियसली कल के क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ, लेकिन जिस टाइप का मार्केट ने पहले प्रेशर किया था 23,600 को निकालने की, लेकिन क्या हुआ वहीं से रिवर्स हो गया और कैंडल ने क्लोज क्या दे दी 23,520 की। उसके बाद आपको वन साइडेड सेलिंग देखने को मिली है टुवर्ड्स 23,366। तो ये डेटा आपको क्या बता रहा है, आपको सिंपल सा स्मार्टली क्या काम करना है, जब भी दिन क्लोज होता है और नेक्स्ट दिन आप ट्रेडिंग के लिए उतरते हो, लेकिन मतलब फ्राइडे को आज जो भी ओपन इंटरेस्ट क्लोज हुआ है, मंडे को अगर मैं सुबह ट्रेड करने को उतरूंगा तो मैं एक बार प्रीवियस डे का डेटा देख लूंगा। क्यों देखूंगा, क्योंकि लेट सपोज अगर निफ्टी इस जोन के आसपास क्लोज हुआ है और मुझे पता है कि यहाँ पर ऑब्वियसली पिछले दिन ही अच्छी खासी हैवी कॉल राइटिंग हुई है, तो मेरे दिमाग में एक बात आएगी कि भाई साहब मुझे यहाँ पे बीइंग अ सेलर की तरह काम करना है। मेरा माइंडसेट होगा कि मुझे यहाँ पुट खरीदने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। ये किस बेसिस पे मैं डिसीजन ले पा रहा हूं, ओआई के बेसिस पे। आप सभी ने एक चीज कभी नोटिस करते होंगे कि मार्केट का जब भी स्टॉक मार्केट का ट्रेंड ऊपर होता है और कभी एनी चांस हाउ मे बी ग्लोबल मार्केट के थ्रू कभी कभी गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो अपन क्या देखते हैं 15-20 मिनट के बाद वो वन साइडेड तेजी दिखाता है। वो होता क्यों है, वो इसलिए होता है क्योंकि भाई ट्रेंड भी पॉजिटिव होता है, ओआई का डेटा भी सपोर्ट अच्छा होता है। वो तो कुछ ग्लोबल ऐसी न्यूज़ेस थी उसके कारण मार्केट गैप डाउन हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे रीजन थे उसके कारण गैप डाउन हो रहा है और मार्केट उसको इजीली रिगेन कर देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि प्राइस का भी सपोर्ट है, ओआई का भी सपोर्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट के अंदर क्या होता है टोटली, कि मार्केट गैप डाउन गैप अप होता है और उसके बाद जैसे गैप अप होता है 10-15 मिनट के बाद फॉल शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ट्रेंड भी नेगेटिव होता है और ओआई का डेटा भी नेगेटिव होता है समाप्त। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आपके जैसे जो रिटेलर ट्रेडर है या फिर हम कभी कभी कब फंसते हैं, जो हमारी एक्यूरेसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे कैपिटल को 1,60,000 को मैंने 10 लाख क्यों नहीं कर पाया, उसका रीजन ये भी है क्योंकि डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। मैं जब जब एक चीज की बात करता हूं, जिस दिन आपको डाइवर्जेंस दिखे, डाइवर्जेंस का मतलब एक चीज आपको ऊपर जाने का बोल रही है, दूसरी चीज नीचे जाने को बोल रही है,
तब ट्रेड करोगे, फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। डाइवर्जेंस मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आरएसआई में जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं एक सिंपल सा बात बताऊं, जब तक मेरा डेटा और चार्ट एक जैसे कोरिलेट नहीं करता उस टाइम ट्रेडिंग में पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90 80 या 70% की होती है, वो और धीरे धीरे 50% मैं तो मानता हूं उसमें कम हो जाती है। उसका रीजन है काफी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है ओपन आपको उसके अंदर एसएल बड़े रखने पड़े। मैं बार बार इसका एक सिंपल सा रीजन देता हूं कि प्राइस प्लस ओआई गेम आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखते हैं, ये तो अपन ने ओआई की बात की, क्या अपन ने देखा कि भाई थर्सडे का दिन का डेटा ये सिंपल सा बता रहा, देखो ये चेंज नहीं होगा, आप इसको कितनी बार भी रिफ्रेश करोगे ये चेंज नहीं होगा। और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जो इनिशियल स्टेज की ट्रेडिंग होती है, 9:15 से लगाकर 10:15 बजे तक ये डेटा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि मार्केट तब डिसीजन ले पाता है कि भाई ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा हो या नीचे के लिए। तो मेरे लिए ये चीज मैटर करती है। अब 12-1 बजे बाद इसका कोई लॉजिक नहीं, और इनिशियल स्टेज के आधे 40 मिनट के लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 9:15 अगर मार्केट जाओ ओपन होता है, आप इस डेटा को एक बार अपने दिमाग में रखिए कि मार्केट ओपन का हो रहा है, क्या मार्केट कॉल राइटर के लेवल पे ओपन हो रहा है या फिर पुट राइटर के लेवल पे ओपन हो रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, प्राइस वापस सपोर्ट ले रहा है, तो कॉल खरीदेंगे। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है या फिर रेजिस्टेंस के एरिया में ओपन हो रहा है, वहां पर बेचने का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इस चीज का आपको आंसर दे रहा है ओआई। तो मतलब ओआई ने मुझे एक बार डायरेक्शन बता दी है ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, मेरा पहला काम हो गया। दूसरी चीज मेरी फोकस होनी चाहिए प्राइस पे। अब ये प्राइस चीज क्या है, कभी आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, वट एवर यू आर डूइंग, मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, जो इंडिकेटर यूज करना आप करिए, लेकिन एक बार ऑब्जर्व करिए कि फॉर्मेशन क्या हो रही है। फॉर्मेशन का मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, बस डायरेक्शन ऑफ स्विंग किधर है वो पता होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है भाई साहब, अगर आप हाईवे पे जनरली अपन ट्रैवल करते हैं तो जब भी लेन होते कि भी ये 4 लेन का रोड है, 5 6 व्हाटएवर लेन का रोड है, अपन देखते कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे गाड़ियां जा रही है और इधर साइड से गाड़ियां आ रही है। अब मुझे पता है कि हाईवे पे ऑब्वियसली एवरेज स्पीड आपको 70 80 की, और आप वहां पे जा रहे हो तो आप उसी डायरेक्शन में ज्यादा जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मोमेंटम इधर साइड है। अगर आप इसी डायरेक्शन के अगेंस्ट में मैं जाऊंगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं स्विंग किधर की तरफ है। ठीक है, जहां पर मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा होगा उधर बायर की व्यू रखेंगे, जहां नीचे की तरफ जा रहा है वहां पर सेलिंग का व्यू रखेंगे। ठीक है, ये प्राइस बताएगा। प्राइस में आते अपन, ये डेटा अभी भी क्रंच होगा, अपन उसको पूरा देखेंगे। अब होता क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे ट्रेडर, ये जो भी ट्रेड हमने लिए थे 1,60,000 से हमने ट्रेडिंग शुरू की थी 15 दिसंबर के बाद से, उसमें मैं आप सभी क्लाइंट्स को बता दूं यहाँ पे चीज, ट्रेडर्स, कि यहाँ पे हमने एक चीज बार बार ये बोली थी, इंट्राडे ट्रेडर को डेली 60 15-5 का ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। डेली ट्रेंड पता करो क्या है, डेली ट्रेंड से मेरा मतलब डायरेक्शन स्विंग का है, क्या वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। जब ये क्लैरिटी मिल जाती है उसके बाद 60 15 और 5 का गेम शुरू होता है। 1 घंटे का ट्रेंड क्या होना चाहिए, अगर मैं बायर हूं तो पॉजिटिव होना चाहिए, 15 मिनट का भी पॉजिटिव होना चाहिए और 5 मिनट का भी पॉजिटिव होना चाहिए। इससे क्या होगा, स्विंग ट्रेडर के फेवर में भी जाएगा और मोमेंटम के लिए 5 मिनट अपन को ये समझ में आ जाएगा कि भाई इनिशियल मूवमेंट तो ऊपर की तरफ है। ठीक है, वो भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब चार्ट में अपन एक चीज इस पे चेकआउट करते हैं। अब देखो डेली ट्रेंड अगर मैं आपको निफ्टी का बताऊं, इस कैंडल को आप अवॉइड कीजिए टोटली, क्योंकि ये अपन एक्शन रिप्ले देख रहे हैं। याद तक मैं हमेशा मार्किंग करके जितने भी क्लाइंट्स हम उसको फॉरवर्ड करते हैं स्क्रीनशॉट, उसका रीजन क्या है कि भाई निफ्टी का इस चार्ट को देखो आप फ्राइडे की कैंडल को भूल जाओ क्या बनी है। ये डेटा अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे मार्किंग सिंपल सी भाई समझ में आ रही है कि निफ्टी का ट्रेंड 23-26 हजार पे जब इसने टॉप बनाया, तो भाई डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली एक सेक्टर है या फिर जो मेरा निफ्टी है उसके टॉप से वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बीच बीच में पुल बैक भी है, देयर इज नो डाउट एक पुल बैक आया है, लेकिन क्या कर रहा है मार्केट, उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मैं हमेशा मार्किंग में बिलीव करता हूँ, पहले रेंज जितनी बड़ी थी फिर छोटी हुई, फिर बाद में निफ्टी ने एक और टॉप बनाया, कहां पे बनाया 24,200 के आसपास, एक लोअर हाई दिख रहा है आपको, फिर एक और टॉप बनाया 23,800 के आसपास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने डायरेक्शन क्या पता की कि निफ्टी का ट्रेंड यहाँ पे क्या स्विंग नीचे की तरफ है। अब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में आ जाता हूं, चलो भाई 60 15 और 5 का डेटा को क्रंच करके देखते हैं कि क्या लग रहा है। मैं आप सभी ट्रेडर्स को एक बात बता दूं,
यहाँ पर जो ये मैंने ट्रेडिंग सेशन लिए थे 1 महीने में कैपिटल को डबल करने का, उसमें एक सिंपल सी बात बोली थी कि मेरे 90% ट्रेड होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली पुट साइड के ही होंगे। 10% मैंने कॉल ऑप्शन बाइंग की थी, लेकिन वो सारे स्कैल्पिंग के ट्रेड थे। तो काफी ट्रेडर्स को मैंने एक बात बोली थी कि पुट में ही पैसा बनाएंगे, और उस टाइम भी मुझे क्वेश्चन में व्हाट्सएप पे बोला था कि सर पुट में ही क्यों, उसका आंसर आज मैं आपको दे रहा हूं। तब भी मैंने बताया था क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर एक ट्रेडर को समझ में आ जाता है कि भाई ये स्टॉक का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, उसके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है? सिंपल सा रीजन है कि भाई स्टॉक पुल बैक के लिए आएगा, जहां से ऊपर आएगा, मुझे उसमें फंसना नहीं है। मैं उसमें सेलर का माइंडसेट है, तो जैसे ही वो लास्ट स्विंग तोड़ेगा मैं सेलिंग करना शुरू कर दूंगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल है बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स। ये जितने भी व्यूअर्स आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, मेरे ट्रेडर्स को सभी जानते ही है। ये स्टॉक हमने पहले से एक बात बोली हुई है, सेल ऑन राइज। मतलब जब जब इसमें डिप आके ऊपर की तरफ पुल बैक के लिए था, हम इसमें बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो उसका आंसर सिंपल सा है, क्योंकि मार्केट का स्विंग नीचे की तरफ है बजाज ऑटो में। अब चलो देखते हैं निफ्टी का स्विंग क्या दिख रहा है। डेली का स्विंग टोटली नेगेटिव है। आप चाहो तो स्पाइडर सॉफ्टवेयर के अंदर एक स्टडी है जिसका नाम है स्विंग। इसको आप अपने चार्ट्स के अंदर प्लॉट कर सकते हो। क्योंकि मार्किंग बिंग अ ट्रेडर अपन को नहीं आती है, तो आप स्विंग परसेंटेज को ऐड कर सकते हो। पैरामीटर में 0.05 डालिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो भी इसको अपने चार्ट में मस्ट इसको डालिए। ये आपको एक हैबिट देगा प्राइस एक्शन की, आपको समझ में आएगा कि डायरेक्शन क्या है। इसको अगर मैं मार्क विदाउट मार्क भी अगर आपको बताऊं तो ये क्लैरिटी मिल रही है कि स्विंग नीचे की तरफ है, कंटिन्यूसली बॉटम नीचे की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं 1 घंटे का ट्रेंड। 1 घंटे का ट्रेंड क्यों जरूरी है? ताकि डायरेक्शन पता पड़े, जो इनिशियल स्विंग है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब मैं मेरी स्टडी को हाइड कर देता हूं, देखते। 1 घंटे का स्विंग ऑब्वियसली वही होगा जो प्रोबेबिलिटी डेली का होगा, लेकिन क्या वो ऊपर की तरफ तो नहीं आ रहा है, ये देखना। अब ये देखो, ये चीज मार्किंग करके मैं आपको बता रहा हूं कि ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब 24,060 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक बहुत मुश्किल है। उससे पहले का रेजिस्टेंस, उससे पहले का 23,820, उससे पहले का रेजिस्टेंस 23,716, उससे पहले का रेजिस्टेंस विच इज योर 23,600 के आसपास। ठीक है, मतलब जब तक मार्केट इसको ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता तब तक कोई मोमेंट आने की कोई चांस ही नहीं है। ये लेवल मैंने कहां से निकाला? तो ऑब्वियस रीजन है, या तो आप स्विंग को ऐड कर दो या फिर आप खुद, आपको दिख रहा है यहाँ पे यहीं से रिवर्सल हुआ है मार्केट में। कौन से दिन? थर्सडे के दिन मार्केट, आप सभी को पता होगा, यहीं से रिवर्स हो रहा था। ठीक है, अब किया कुछ नहीं मैंने सिंपल सी बात ये क्या नोटिस की कि निफ्टी मेरी आज उस जोन के आसपास ओपन हो रही है जहां पर निफ्टी स्ट्रगल कर रही है। ठीक है गाइस, ये चीज अपन को समझ में आ गई। अब मेरे को कुछ नहीं करना, 15 मिनट की कैंडल पे फोकस करना है। 15 मिनट की कैंडल क्या बनती है बहुत मैटर करता है। अब देखो ये कैंडल बनी है, हैंगिंग बैंड जिसको बोलते हैं। जो भी इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जानता है उसका मतलब होता है एक सेलर्स का कंट्रोल होता है। अब आप समझिए, ओआई का प्रीवियस डेटा आपको ये बता रहा है कि भाई साहब ये जोन टोटली सप्लायर का जोन है। मार्केट का ट्रेंड क्या नीचे की तरफ है, और कैंडल क्या बनी है? नेगेटिव बनी है। अब आप मुझे बताइए इससे अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है एक ट्रेडर के लिए? तीन तीन चीज अगर आपको ये बता रही है कि स्विंग, मार्केट का स्विंग नेगेटिव है, सप्लाई जोन में ओपन हो रहा है और नेगेटिव कैंडल बनी है, तो इसका मतलब सिंपल सा यही है, इसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप कोई भी ट्रेड करोगे आपको पैसा मिलेगा। जितने भी मेरे ट्रेडर्स देख रहे हैं वीडियो, जो साथ में ट्रेडिंग सेशन में थे, इसके अंदर ही कमेंट करके बताओ किस किस ने, हम सभी ने यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदी थी। उसके बाद में इस कैंडल के आसपास हमने प्रॉफिट बुक करना थोड़ा शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था और नीचे निफ्टी जा सकते हैं, लेकिन हमको अच्छा खासा 30% उस दिन मिला था। अगर हम यही प्रॉफिट बुक करते तो हमारी ऑब्वियसली मोर देन 130% हमको पुट पे पैसा मिल रहा था। ठीक है, तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। सप्लायर जोन कैसे था? उसका रीजन सिंपल सा था, इसी जोन पे अगर आप 1 घंटे में मार्क करोगे यहीं से रिवर्सल आ रहा है। 15 मिनट का ट्रेंड कैसे पता पड़ा? 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनी है। अब इसी का एक ऐसे लगा कि आप जाते हो तो आपके हाथ में ट्रेड फेवर है। ये उन ट्रेडर्स को बेनिफिट करेगा जो सुबह के मोमेंटम की ट्रेडिंग को चेस करना चाहते हैं। मतलब 9:15 से 9 जो सुबह की सेशन होता है, जो 11:15 बजे तक रहता है, उस सेशन के अंदर आपको अच्छी ग्रिप बनानी है। तो कल का डेटा देखना जरूरी है।
क्यों जरूरी है? ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी भाई साहब ये पोजीशन लोग खड़ी करके गए हुए, ठीक है। तो ये डेटा आपको देखने की जरूरत है। तो ये डेटा आपको कहाँ मिलेगा? चार्ट मेनू में, ओवाई कंपैरिजन चार्ट में, प्रीवियस डे डेटा। ये कभी चेंज नहीं होता। ये फ्राइडे जो लास्ट 3:30 बजे के बाद का क्लोजिंग बेसिस का डेटा रहता है वो चीज पता था आपको। अब करंट डे ओआई की बात करूं तो उसमें आपको भी क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि भाई यहाँ पे करंट में क्या सिनेरियो है। उसके लिए आप चार्ट में जाके कंपैरिजन ओआई चार्ट को ओपन कीजिए, उसमें यहाँ पे निफ्टी को ऐड कीजिए और देखिए क्या कल के डेटा का फॉलो थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉलो थ्रू आना जरूरी है, तो डेफिनेटली जरूरी है। अगर कोई ट्रेडर कल के दिन में पोजीशन बना के गया है तो वो कोई बेवकूफ तो है नहीं कि ओवरनाइट रिस्क लेके जा रहा है। हो सकता है उसमें रिटेलर भी होगा, हो सकता है कोई बड़ा अच्छा फंड मैनेजर भी होगा, तो वो देखना जरूरी है। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे 23,600 पे क्या डायरेक्शन बन रहा है। अब सभी ट्रेडर्स आप एक चीज नोटिस कीजिए कि मेरे पास ये करंट दिन का हुआ है। अब कंपैरिजन करके देखते हैं। ये वाला जो डेटा है ये पिछले दिन का डेटा है, फ्राइडे का नहीं, थर्सडे का डेटा है, 3:30 बजे तक का डेटा। अब मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे। प्रीवियस डे डेटा क्या बोल रहा है कि भाई 23,500 और 600 रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। अब देख लेते सुबह अगर मैं ट्रेडिंग करने आऊंगा 9:30 बजे तो क्या देखूंगा? करंट डेटा। तो करंट डेटा पे चले जाते। चलो ये रहा मेरा करंट डेटा लाइव। ये आपको लाइन चार्ट में देखोगे बहुत जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी। ये डेटा आपको क्या बता रहा है? ये डेटा बता रहा है कि जो ये येलो लाइन है ये है कॉल राइटर, जो ब्राउन लाइन है ट्रेडर्स ये है पुट राइटर्स। ये डेटा आपको ये बता रहा है कि सुबह मार्केट होने के बाद में आज का दिन अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो 9:15 बजे 9:30 के बाद में कॉल राइटर हेवीली एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहां पर आप पुट राइटर देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब ये चीज मुझे क्या बता रहा है? प्रीवियस डे डेटा बोल रहा है नीचे जाएगा और करंट डे डेटा बोल रहा है भाई नीचे जाएगा। कैंडलस्टिक क्या बोल रही है? नीचे जाएगा। और ट्रेंड क्या है मार्केट का? डेली ट्रेंड वो नीचे जाएगा। अब आप मुझे समझिए बताइए कि जब चारों कंडीशन नेगेटिव हो गई तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है पैसा बनाने में? पैसा बनाने में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम ट्रेड गलत ले रहे, हम डेटा को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, लिंक अप नहीं कर पा रहे। कोई भी डेटा आप खुद सोचिए, अगर कोई ट्रेडर ओवरनाइट पोजीशन बना के जा रहा है तो कुछ ना कुछ हो सकता है उसके दिमाग में कुछ न्यूज हो, अपन बिंग जनरल मान के चलते कि भाई हो सकता है कोई स्मार्ट मनी वहां पे प्ले ऑन कर रही हो। तो ये सारी चीजें आप सभी ट्रेडर्स को ध्यान में रखनी है। बस आप डेटा को लिंक अप करना शुरू कर दीजिए, मुझे लगता है आपका पैसा इजीली बनेगा, ठीक है। जो ट्रेडर जानते हैं, हमने सिंपल सा बोला बजाज ऑटो, ठीक है, एस्कॉर्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आरती इंडस्ट्री, ये वो सारे शेयर है जिसको बेच के जाओ जिनमें हेवीली कॉल राइटिंग हो रही है, जिसका स्विंग नेगेटिव है, प्रीवियसली डेटा नेगेटिव सारे। तो जितने भी ट्रेडर्स है हमारे, इसको इजीली ये 5 स्टॉक हमने दिलाए हुए, वन साइडेड पैसा बन रहा है। उसका रीजन ही यही है क्योंकि ये सबके स्विंग नेगेटिव है और ओवाई का डेटा भी सपोर्ट कर रहा है। तो आप समझिए मार्केट के अंदर आप दो तरीके से पैसा बना सकते हो, या तो प्राइस का आपको नॉलेज हो या ओवाई का। जब इन दोनों डेटा को लिंक अप करके आप काम करोगे प्रोबेबिलिटी बनेगी। मैंने ये जो सेशन लिया था इस दिन में मेरा हाईएस्ट दिन का लॉस ऑलमोस्ट 1 लाख तक था। अगर अभी मैंने जो आपको ये डेटा बताया 1,60,000 से अभी तक मेरी कैपिटल हो सकता है ये 6 लाख तक भी होती। कुछ रीजन ऐसे भी थे जहां पर मुझे प्रॉफिट बुक जल्दी नहीं करने चाहिए थे या फिर मैंने स्टॉप लॉस का कुछ ध्यान नहीं रखा। अदरवाइज मेरा प्रॉफिट मुझे हो सकता है मोर देन 300x का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन स्टिल वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। अपन ने 1 महीने के अंदर कैपिटल को मोर देन 100x किया। उसका रीजन ही सिंपल है, इस डेटा को कोरिलेट कर रहे हैं। आपको अभी मैं यहाँ से क्या व्यू दे सकता हूँ? मैं एक सिंपल सा ट्रेडर्स आप सभी को एक ही गाइड करूंगा कि निफ्टी का स्विंग काफी नेगेटिव है। वीकली कैंडल जिस हिसाब से क्लोज हुई है बहुत ही नेगेटिव हुई है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई है। ये एक तरह का डिसेंडिंग ट्राइंगल बोलो आप इसको, बहुत ही नेगेटिव पैटर्न बनाए, लेकिन इन जोन के आसपास वॉलेटिलिटी लेने के चांसेस ज्यादा इसलिए क्योंकि अगर आप मंथली कैंडल देखोगे निफ्टी की, यहाँ पर जब जब निफ्टी आया एक पुल बैक आया, तो मेरे दिमाग में यहां से क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए बिंगर ट्रेडर? जो हो चुका है वो हो चुका है, अब आने वाले वीक के लिए क्या बनाई जाए? मेरा ऐसा मानना है, देखो डेली स्विंग क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। वीकली ट्रेंड भी नेगेटिव है, ओके, नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है मार्केट जिस जोन पे खड़ा है वहां से 2-3 बार पुल बैक आया है,
अब जरूरी नहीं ये वाला पुल बैक होगा वो सस्टेन करेगा, लेकिन हमें सोच समझ के ट्रेड करना। आप एक सबसे अच्छा डिसीजन ये हो सकता है कि ये कैंडल का लो विच इज 23,260 ये अगर जाता है तो मुझे लगता है एक और बार थोड़ा वन साइडेड डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट चलता है 80% अर्निंग्स पे, 10-15% चलता है न्यूज पे। अभी रिसेंटली कौन सा इवेंट आने वाला है तो आप सभी जानते हो 28-29 जनवरी को फेड का एफओएमसी का उसमें आउटकम है, और 1 फरवरी को अगर आप देखोगे तो बजट सेशन है। तो मुझे लगता है जो ट्रेडर जानते हैं कि प्री बजट रैली आप व्हाटएवर आप जिस चीज को बात बोलो अगर वो होना है तो मुझे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइन दिखने चाहिए। पॉजिटिव साइन से मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब है कि 23,500 पे ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट भी है, यहाँ से निफ्टी बार बार घूमता भी है। तो मुझे बायर बनने के लिए सबसे पहला मेरा हर्डल क्या है, देखो बायर आपको कब बनना है मैं आप सभी को बता देता हूं। अगर मार्केट 24,250 के ऊपर निकलता है, अब आप बोलोगे ये रेंज काफी बड़ी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल बड़ी हो जाएगी लेकिन सेफ ट्रेडिंग होगी। उससे पहले जब तक ये जोन नहीं निकलता 24,250 तब तक दिमाग में एक बात आप फिट कर लो कि मुझे यहाँ पे मेरे 70 या 80% ट्रेड मुझे पुट साइड में बनाने। मैं आपको बात बता रहा हूँ बहुत हेल्प करेगा, और स्पेशली 1-2 वीक के लिए तो हेल्प करेगा। वो हो सकता है नेक्स्ट वीक, हो सकता है लेटर लास्ट वीक जो होगा जनवरी का, वहां पे अपन को एक बजट प्री बजट रैली दिखे, मे भी वो भी देखना पड़ेगा अपन को। तो मेरे 70-80% यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड होंगे, तो 10-20% के ट्रेड है वो हो सकते हैं मैं स्कैल्पिंग करूं। तो वो जरूरी नहीं आप करो नहीं करो, क्योंकि मेरे को मार्केट का डायरेक्शन लो लगा है। अब मैं 1 घंटे पे आता हूँ, मैं 1 घंटे में सिंपल सा देखता हूँ मार्केट रेजिस्टेंस का ले रहा है भाई, 23,820 पे दे रहा है, 23,580 पे देकर ले रहा है। तो जब जब इस जोन के आसपास आएगा मैं बेचूंगा, नीचे के जोन पे आएगा तो अवॉइड करूंगा। मुझे पता है कि पुट में ही काम करना है। तो जो ट्रेडर्स मुझे जानते हैं पर्सनली, मैं जानता हूँ यहाँ पे मैं प्रीमियम्स के चार्ट लगा के ट्रेडिंग करूंगा तो सिर्फ पुट साइड में। और क्या देख के ट्रेडिंग करूंगा, क्या मार्केट ओपन होते मैं क्या सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज करूंगा 100%, लेकिन मुझे देखना है मार्केट का स्विंग किस तरीके से जा रहा है। स्विंग से मेरा मतलब क्या है, स्विंग से मेरा मतलब है अगर मार्केट के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपन को पुट बाय नहीं करना है, तब बाइंग करेंगे जब इसका स्विंग नेगेटिव होगा, जब लोअर हाई लगेंगे। जैसे ही लोअर हाई लगेंगे आप उसमें पुट खरीदिए, आपको अच्छा पैसा देके जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी तरीके से अगर काम करोगे सो यू कैन 100% यू विल मेक अ ह्यूज मनी। और इसके अंदर डेटा को आप रीड आउट करिए, प्रीवियस डे जो इनिशियल स्टेज की ट्रेडिंग होती है उसमें आपको हेल्प कर सकता है प्रीवियस दिन का डेटा। करंट डे का डेटा देखो कि भाई राइटिंग किधर ह्यूज हो रही है। उसके बाद आपको कैंडल स्टिक पता ही है कि इन्वर्टेड बन रही है, प्रीवियस जोन है, प्रीवियस जोन मार्क करने नहीं आता है तो स्टडी में जाके स्विंग को ऐड कर दीजिए, आपको बता देगा कि भाई प्रीवियस दिन मार्केट इस लेवल से स्ट्रगल कर रहा था। कोई भी जोन अगर किसी ट्रेडर को मार्क करने नहीं आता है, स्विंग को 0.05% के फिल्टर से लगा दीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि भाई स्विंग नेगेटिव है, सेल ऑन राइज करना है। अब कोई ट्रेडर बोलेगा सर यहां से देखो मार्केट वन साइडेड घुमा था, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली तो वो चीज नीचे ही गई ना। तो जब पता है डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो बाइंग के ट्रेड ढूंढो ही मत, आपको बहुत मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। आरती इंडस्ट्रीज का सबसे अच्छा ट्रेड रहा था हमारा, इस चीज पे फोकस करिए। ये स्टॉक का ट्रेंड क्या है, कंटिन्यूसली 580 के बाद से ये टोटली हमारे रडार पे, बेचो इसको। तो ये जो भी 490 के बाद ये 532 तक गया हमने खरीदा नहीं, हम तो बेच के ही पैसा कमा रहे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कुछ नहीं करना है। फिर से अगर मैं ब्रीफली रिकैप करूं तो आप ओआई के डेटा को प्राइस के साथ कोरिलेट कीजिए। जेन्युइनली प्राइस का मतलब क्या होगा, स्विंग नीचे की तरफ होना चाहिए, 1 घंटे के लेवल मार्क कर दो। कैंडल स्टिक आपको पता ही है कि भाई अगर सप्लाई जोन में अगर इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनेगी और शुरू में ही बनेगी तो हो सकता है ये आपको क्लैरिटी मिल रही हो कि भाई यहीं से शॉर्ट करो, और प्रीवियस दिन का डेटा बता रहा है कि भाई साहब पिछले दिन यहाँ पे हेवी सप्लाई जोन है, तो अपन को ऑलरेडी आइडिया ही है कि भाई ये यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। और दूसरी चीज आपको करंट दिन का ओआई देखना है, तो एक चीज सभी ट्रेडर्स को बता दूं, ट्रेडिंग अगर आपको करनी हो तो आप 9:30, 9:35 या 9:40 के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। तब तक क्या होता है, जो भी ट्रेड होते हैं वो सारे जो भी पिछले ट्रेड से वो सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, चाहे वो बीटीएससी हो एसटीपीटी हो, सब सेटल होने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है।
कोई भी डाउट हो तो 100% अपन सब टच में रहेंगे, और जो न्यू बैचेज है जिसमें हम लाइव ट्रेडिंग सेशन करवाने वाले हैं उसका डेफिनेटली आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अभी उस पर थोड़ा प्रोसेस चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्वायरी आ रही है उस चीज के लिए, तो वो सारी चीजें आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो गाइस आई होप आज का ट्रेडिंग सेशन आपको कुछ अच्छा खासा लर्निंग देके गया होगा, ठीक है, और इसी बेसिस पे हम हमारे कैपिटल को ग्रो करें। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट 6 फिगर में कैपिटल को ले जाना। आप देखते कि इन 10-15 दिनों में क्या हम एक्स्ट्रा 6 लाख को अपनी कैपिटल में एड ऑन कर पाते या नहीं कर पाते। लेट्स सी नेक्स्ट, अगर जब हम जैसे नेक्स्ट टाइम मिले, हो सकता है नेक्स्ट वीक मिले या उससे पहले भी नहीं मिलते, तब तक इसको डेफिनेटली अचीव कर ले। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल लाइव वेबिनार सेशन। थैंक यू सो मच।